डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मेमोरी या स्मृति। स्मृति या मेमोरी बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। जैसे उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेमोरी को शार्प करने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेमोरी अच्छी हो तो ऐसा होता है। सो मेमोरी अच्छी रखने का क्या मतलब है, या मेमोरी अच्छी होने से क्या फ़ायदे हैं, या उसको अच्छा रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मेमोरी जो होती है या स्मृति जो होती है वो क्या है, वो एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी इसमें हमारे ब्रेन का और माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हम इसको एक मेंटल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ जो आपने पहले सीखी है उसको अगर आप प्रेजेंट में या वर्तमान में आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं, उसको याद कर पा रहे हैं, तो वही क्या है, आसान भाषा में उसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जिसकी मेमोरी अच्छी होती है वो शिक्षा के क्षेत्र में या लाइफ में अच्छा करता है, किसी भी फील्ड में अच्छा करता है बाकी लोगों के मुकाबले में। क्यों अच्छा करता है? क्योंकि वो अपने पास्ट के में जो कुछ भी सीखा है उसको प्रेजेंट में क्या कर पाता है, अच्छे से यूज़ कर पाता है। इसलिए हम मेमोरी को शार्प रखने की या उसको बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। अब देखिए, डेफिनेशंस कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने बोला है कि स्मृति सीखी गई वस्तु का सीधा उपयोग है। अगेन वही वाली चीज़ कि जो भी हमने सीखा, जो कुछ भी हमने सीखा है उसका अगर हम उपयोग कर पा रहे हैं, उसको अगर हम प्रेजेंट में या वर्तमान में उपयोग कर पा रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। हिलगार्ड ने क्या बोला है, हिलगार्ड ने बोला है कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसा अभी हमने पढ़ा पहले कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है या जिसमें अतीत के सीखे हुए ज्ञान, यानी जो कुछ भी नॉलेज हमने पास्ट में, अतीत में, यहाँ देखिए अतीत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कुछ भी नॉलेज हमने पास्ट में लिया, जो कुछ भी अनुभव या एक्सपीरियंस हमने पास्ट में लिया, जो कुछ भी कौशल या स्किल हमने पास्ट में सीखे, उसका पुनः स्मरण करना या उसको वापस से रिकॉल करना ही क्या है, स्मृति है। ठीक है। मेमोरी मीन्स बाय विच वी ड्रॉ ऑन आवर ओन पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो कुछ भी हमने पूर्व में अनुभव किया उसको हम प्रेजेंट में यूज़ कर पा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज मेमोरी। दिस यू मस्ट नो। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है मेमोरी की। मेमोरी का अर्थ भी बहुत सिंपल है कि पूर्व में सीखा गया कुछ भी अगर आप उसको वर्तमान में उस इंफॉर्मेशन को, उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव का आप उपयोग कर पा रहे हैं, तो वही क्या है, वही जो तथ्य है वही क्या है, वही स्मृति है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है, स्मृति के दो पक्ष होते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी। वन इज़ पॉजिटिव या जिसको हम धनात्मक पहलू कहते हैं। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव एस्पेक्ट, और या जिसको हम ऋणात्मक एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए, मेमोरी का धनात्मक जो पहलू है या जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है रिमेंबर, यानी टू रिमेंबर। यानी जब आपको पास्ट में सीखी गई कोई भी चीज़ याद रहती है, उसको आप आसानी से याद कर पाते हो, तो वो क्या है, मेमोरी का या सीखी गई चीज़ का धनात्मक पहलू है। लेकिन अगर आप उसको भूल जाते हो या आप याद रखने में असमर्थ होते हो, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी। इसी को हम फॉरगेटिंग भी कहते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अलग से नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जब। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि जो फॉरगेटिंग होती है यानी भूल जाना, वो हमेशा याद रखेंगे कि मेमोरी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। नाउ, क्योंकि हम मेमोरी पढ़ रहे हैं तो मेमोरी पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेमोरी जो होती है वो उसमें क्या होती है, उसमें 3 अंतर संबंधीय स्टेजेस होती हैं। जैसे कि जिसको हम कहते हैं 3 इंटर रिलेटेड स्टेजेस होती हैं। मेमोरी में 3 इंटर रिलेटेड अवस्थाएं होती हैं जो आपस में संबंधित होती हैं। ये हमेशा याद रखेंगे, ये इंटर रिलेटेड स्टेजेस हैं जो आपस में संबंधित हैं, यानी एक नहीं तो दूसरी भी नहीं, ये आपको याद रखना है। तो वो 3 इंटर रिलेटेड स्टेजेस कौन सी होती हैं, एग्जाम में भी बहुत आता है, और इनका सीक्वेंस भी आता है कि पहले कौन सी, दूसरे नंबर पे कौन सी, थर्ड नंबर पे कौन सी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है मेमोरी की, वो होती है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन। जैसे कोड, आपने सुना ना, कोड वर्ड में कोई चीज़ बात करना, कोड्स के फॉर्म में। अब देखिए, कोडिंग का क्या मतलब है। कोडिंग का सिंपल मतलब यह है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उसको एज इट इज़ स्टोर नहीं करता। वो क्या करता है, उसको कुछ, उसका जो रूप होता है वो बदल देता है या किसी रूप में उसको स्टोर करता है। वो रूप चित्र के फॉर्म में भी हो सकता है,
ध्वनि के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी साउंड के फॉर्म में भी हो सकता है, या मीनिंग या अर्थ के फॉर्म में भी हो सकता है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के लिए ये चीज़ें मैंने क्या की, लिखी हैं। तो यानी देखिए, मैंने लिखने के लिए क्या किया है, हिंदी और इंग्लिश शब्दों का यूज़ किया है। अब जैसे मैंने यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेजेस वर्ड लिखा, तो स्टेजेस वर्ड को मैंने लिखने के लिए कुछ कोड्स का यूज़ किया। वो कोड्स कौन से हैं, वो है STAGES, यानी ये अक्षर, यानी STAGES ये अक्षर मिलकर स्टेज वर्ड बनाएंगे। यानी मैंने उसको इन 5 अक्षरों का उपयोग करके, या सॉरी इन 6 अक्षरों का उपयोग करके स्टेजेस मैंने क्या किया, मैंने उनको कोडिंग कर दी है। ठीक है, यानी कोडिंग के लिए आप अक्षरों का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चित्रों का भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी साउंड या ध्वनि का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोडिंग का सिंपल मतलब ये है कि किसी चीज़ का ट्रेस, यानी किसी चीज़ के चिन्ह बना देना। अब जैसे मैंने ये सारी चीज़ें रजिस्टर में लिखी, तो मैंने इसको यहाँ पे चिन्हित कर दिया, यानी यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कोडिंग कर दी है, सबकी कोडिंग कर दी है कुछ पर्टिकुलर इंग्लिश और हिंदी के अक्षरों का यूज़ करके। तो ये क्या हुआ, स्टेप क्या हो गया, ये इनकोडिंग। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ इसको लिख दिया है तो ये यहाँ क्या रहेगा, ये यहाँ स्टोर रहेगा, यानी यहाँ सेव रहेगा। तो यानी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, पहले कोडिंग होती है। जब तक कोडिंग नहीं होगी तब तक स्टोरेज नहीं होगा। जब तक मैं यहाँ लिखूंगी नहीं तब तक स्टोरेज कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या, इनकोडिंग, फिर स्टोरेज यानी यहाँ पे ये सेव हो गया, संचय हो गया। अब ज़रूरत पड़ने पे क्या होगा, मैं कभी भी रजिस्टर खोलूँगी और फिर जो भी मैंने लिखा है उसको मैं देख लूँगी। सेम हैपन्स विद आवर मेमोरी। क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कुछ शब्दों के फॉर्म में क्या हो रहे होंगे, सबसे पहले इनकोड हो रहे होंगे, फिर ये क्या होंगे, वहाँ पर आप इसको स्टोर कर लेंगे और फिर ज़रूरत पड़ने पे क्या कर लेंगे, उसको रिकॉल कर लेंगे। जैसे सेम इसका हम कंप्यूटर के थ्रू एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में सपोज आपने एक लेटर टाइप किया, एप्पल, APPLE। तो जब आप टाइप करते हैं तो APPLE आपको मॉनिटर में लिखा हुआ दिखाई देता है ना। तो जब वो सामने टाइप हो रहा है स्क्रीन पे, तो वो यानी वो इनकोड हो रहा है। ठीक है, फिर आपने उसको किसी फाइल में सेव कर दिया और फिर ज़रूरत पड़ने पे आपने उस फाइल को खोल दिया। क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, उसमें भी चीज़ें वैसे ही इनकोड होती हैं, स्टोर होती हैं, ज़रूरत पड़ने पर पुनः प्राप्त की जा सकती हैं। एक चीज़ इसमें और भी ध्यान रखेंगे कि एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। ठीक है, यानी अगर ठीक से इनकोडिंग नहीं हुई है तो स्टोरेज ठीक से नहीं होगा। अगर मान लीजिए इनकोडिंग तो हुई है लेकिन सही जगह पे स्टोर नहीं हुआ, तो वो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ने पर याद नहीं आएगी। तो ठीक से पुनः प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि स्टोरेज ठीक से हुआ हो और इनकोडिंग ठीक से हुई हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ करने में आप असफल रहते हो, सपोज़ मान लो आपने इनकोडिंग भी कर ली, स्टोरेज भी कर लिया ठीक से, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे आपको वो चीज़ याद ही नहीं आ रही है, या आपने इनकोडिंग तो ठीक से की थी, स्टोरेज ठीक से नहीं किया, या इनकोडिंग ही ठीक से नहीं हुई, तो क्या होगा, तो वो चीज़ आपको कभी भी रिकॉल नहीं होगी। इसीलिए इनको बोलते हैं इंटर रिलेटेड स्टेजेस, क्योंकि ये आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो स्मृति के बारे में या मेमोरी के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले इन स्टेजेस को जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।